नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा कन्या महाविद्यालय का कारनामा, बीए छात्राओं को थमाया कॉमर्स का पेपर, कॉलेज में हंगामा, छात्रों ने कहा जो पढ़ा नहीं वह कैसे लिखें। शासकीय कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बीए की परीक्षा दे रही छात्राओं को गलती से कॉमर्स ग्रुप का प्रश्न पत्र थमा दिया गया। इस गंभीर लापरवाही से नाराज छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। परीक्षा शुरू होते ही जब छात्राओं ने प्रश्न पत्र देखा तो उन्हें पता चला कि उसमें पूछे गए प्रश्न उनके पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। कुछ ही देर में यह जानकारी पूरे केंद्र में फैल गई और छात्राएं परीक्षा कक्षों से बाहर निकल आई। छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, हमने यह विषय पढ़ा ही नहीं तो हम उसका उत्तर कैसे दें? यह हमारे भविष्य से खिलवाड़ है। छात्राओं के विरोध के दौरान कॉलेज प्रबंधन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई, लेकिन छात्राओं के अनुसार उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस पर नाराज छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार करते हुए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की। आज हमारा ओपन इलेक्टिव का पेपर होने वाला था पॉलिटिकल साइंस का। पिछले साल भी हम लोगों ने यही पेपर दिया था, बट यहाँ पे आके हमारा सब्जेक्ट चेंज किया गया, जर्नलिक इलेक्टिव कर दिया गया। आज के दिन तो हम एब्सेंट साबित हो जाएंगे, जबकि हम लोग आधे घंटे टाइम से पहले यहाँ पे मौजूद थे। 2 घंटे से हमें रोका गया कि डिसीजन होगा। न वीडियोस बन पा रहे हैं, न कैमरा ऑन हो पा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो वहाँ जाके बात कर रही थी। कई लड़कियों के फोन में वीडियोस भी होंगे, पर यहाँ मीडिया के सामने आने के लिए सब कोई डर रही है। पता नहीं क्यों, न क्लासेस रेगुलर, न कोई चीज। बार जीडीसी का इनाम क्यों सामने आ रहा है? और जो सब्जेक्ट बीए के बच्चे ले ही नहीं सकते, वो सब्जेक्ट हमारा कैसे हो गया? और उसमें हमारी जवाबदारी। हमने जब फॉर्म भरा तो हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला कि हम सब्जेक्ट बदलें, और न किसी कॉलेज में सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट बदलता है। जब बीए के बच्चे ह्यूमन राइट सब्जेक्ट ले ही नहीं सकते, तो इतनी सारी बीए की लड़कियों का सब्जेक्ट, मैं मानती हूँ मेरी अकेले गलती है, तो क्या ये सभी लड़कियां गलत है? 100 लड़कियों से ज्यादा लड़कियां थी, आधी लड़कियां अपने घर चली गई हुई है। सारी लड़कियां गलत है। केवल 13 लड़कियों को यहाँ पे बैठाया गया, बाकी सारी लड़कियां यहाँ पे खड़ी हुई है। प्रबंधन क्या कह रहा है? प्रबंधन का ये कहना है कि हमें समय दे दीजिए, मंडे को दीजिए, पर आज के पेपर में तो हम एब्सेंट हो गए। यूनिवर्सिटी में भी हमारी बात हुई, हमने पता करने की कोशिश की, वहाँ पे कह दिया गया कि आपके कॉलेज के प्रबंधन की गलती है, और लास्ट में हम स्टूडेंट को ब्लेम कर दिया गया, बच्चों की गलती। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा स्टूडेंट ही गलत है? हम गलत नहीं है इस बार। हम अपने ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में भी हम लोग ओपन इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस में ऐड है। हमने सीसी भी पॉलिटिकल साइंस की दी हुई है, और हमने सारे टेस्ट जो कुछ भी तो पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स की ही हमने सीसी दी है, और उसका ही नंबर हमारे असाइनमेंट सब कुछ पॉलिटिकल साइंस। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम लोगों की गलती है कि तुम लोग ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें डेट दी जाए, और जो हमारा पॉलिटिकल थिंकर्स है उसी का हम एग्जाम देंगे। इसके लिए चाहे फिर कुछ भी, और सप्लीमेंट्री हमारे रिजल्ट में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज्यादा लड़कियां खड़ी। अगर आज 13 लड़कियां पेपर दे रही हैं, और 13 लड़कियां जब पेपर दे रही हैं तो बाकी लड़कियों के में तो सप्लीमेंट्री लग गई। हाँ, वही चीज है ना। 13 को भी पेपर नहीं देना चाहिए। बीए सेकेंड ईयर। क्या मामला? नहीं, बहिष्कार की बात नहीं है। इन लोग ने ह्यूमन राइट्स बहिष्कार नहीं है, ह्यूमन राइट्स का इन लोग ने भरा हुआ है, जो इनके आपको एडमिट कार्ड में भी दिखा दिया गया है। वो पेपर 2 तारीख को है। अब ये बोल रहे ह्यूमन राइट्स हमने नहीं पढ़ा है, राजनीतिक चिंतन पढ़ा है, तो राजनीतिक चिंतन का इनका हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा पेपर 2 तारीख को। और इनके सब में ह्यूमन राइट्स भरा हुआ है, इन लोग ने खुद देखा हुआ है। तो आज ह्यूमन राइट्स का पेपर ही नहीं है, 2 तारीख को है, तो 2 को ही हम लोग करवाएंगे, बस इतनी सी बात है। बच्चियों की आज समझाया गया, वो तो कह रहे हैं कि हमको पढ़ाया ही नहीं गया। देखिए, आप ये बताइए, पढ़ाया नहीं गया तो ये ह्यूमन राइट्स अगर इन लोगों के इसमें आ रहा है तो ये 15 दिन पहले क्यों नहीं देख रही है? अगर भरा हुआ है तो इनको खुद देखना चाहिए ना, इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स क्यों भरवाया हुआ है? तो दोनों बातें नहीं होती है। एडमिट कार्ड दिया गया था, फॉर्म भरने के अनुसार दिया गया होगा, जो पढ़ाया गया होगा। नहीं, ह्यूमन राइट्स जो इनको जो पढ़ाया गया है, जो पेपर है ना, तो ह्यूमन राइट्स ही पढ़ाया गया है। अगर इनको, तो इनका ह्यूमन राइट्स इसमें लिखा हुआ है, इनको खुद देखना चाहिए कि कौन सा पेपर इसमें गलत अगर आ गया तो 15 दिन पहले इनको देखना चाहिए कि गलत कैसे हो गया। और ह्यूमन राइट्स के पेपर 2 तारीख को, और अगर पेपर वो सही भरी थी, आज का भरी थी वो। हाँ, आज जो पेपर है उनने वही भरा था, जो भरी है वो परीक्षा। कुछ इश्यूज आ रहा है तो उनका कहना है कि सप्लीमेंट्री तो नहीं होगा। नहीं, वो अभी बात कर ली गई है। हम लोग तो उनके हित के लिए बैठे हुए हैं ना। अगर इन लोग ने गलत पेपर भरा हुआ है और देखा नहीं, जो पेपर भरा है वो 2 तारीख को है,
और अगर ये बोलती है ये पेपर नहीं ये है, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। विश्वविद्यालय हम लोग ने बात कर ली है। हम लोग तो खुद ही बच्चों के हित के लिए बैठी हुई है। ऐसा नहीं होगा, उनका कोई भी अहित नहीं होगा, है ना। हम और आप सब जो हैं उनका हित ही चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पेपर ही ह्यूमन राइट्स भरा है और वो पेपर 2 तारीख को है। तो बाकी और जो इनकी समस्याएं होंगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।